हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, हम आज 10th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे और हम जो है वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख रहे हैं कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं और जो हमारे पास वेरिएबल दिए होते हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखिए, आज हम एक नया मेथड सीखेंगे। मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड करके आए हैं। आज हम एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको जनरली 10th क्लास के अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनमें जितने भी लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो सभी आप इस एलिमिनेशन मेथड से जल्दी से सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, बहुत ही आसान मेथड है, आज हम इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलिमिनेशन मेथड हमने सीखना है। इसके अंदर कार्य क्या होता है, हमें जो है एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब है कि हमें उसको बिल्कुल बाहर निकालना है, इलिमिनेट कर देना है। उसके बाद हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उसके बाद हम दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मानना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब आप देखिए, जब भी हमें कोई भी वेरिएबल इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट का मतलब है कि हमें क्या है, उसको कट करना है या फिर उसको क्या है, बाहर निकालना है, इलिमिनेट करना है। तो आपने क्या करना है, आपके पास उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। आप किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल कर लें, चाहे आप x का कोफिशिएंट इक्वल कर लें, चाहे आप y का कोफिशिएंट इक्वल कर लें। उसके बाद आप इसको आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर x का कोफिशिएंट जो है वो x को अगर मैं इलिमिनेट करना चाहूं तो मुझे x का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो इसको मैं 2 कर सकता हूं। कैसे होगा 2, यदि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस सारी इक्वेशन को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x प्लस 2y और इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और इसी प्रकार इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 मेंशन कर देता हूं। चाहे आप इसको 1 2 लिखने की बजाय इसको भी 1 2 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे भी आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो। अब आप देखिए, आपके पास वेरिएबल इक्वल हो गया है। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो देखिए, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, आपने ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए, अब हमने क्या है, जब हमारे पास ये इक्वल हो गए हैं, इसका कोफिशिएंट इक्वल है, तो इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पर इसके निशान चेंज करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर निशान चेंज करने होते हैं। यदि हम इसको प्लस करते हैं तब आपने कोई भी निशान चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। इस बात का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। अब देखिए, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। अब ये प्लस का 2y है, ये प्लस का 3y है, तो कितना हो गया है, 3 और 2 5, तो ये कितना हो गया है 5y इज इक्वल टू। अब देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस और 10 माइनस 4 कितना आ गया है 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई है 6/5। अब इस वैल्यू को जो है हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है।
आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टेप फर्स्ट था, ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है, और ये क्या है, जब एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास वेरिएबल की, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेप सेकंड है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने इसको पुट करना है, किसी भी एक इक्वेशन में कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हो या 2 में। जिस मर्जी में आप पुट करोगे वहीं से वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई है और दूसरे की निकालनी है। तो देखिए x प्लस वाई, वाई की जगह पे कितना रखना है, 6/5 इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस का 6/5 हो जाएगा, जो यहाँ प्लस का था दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया है। तो देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया है 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 6, तो 25 माइनस 6 कितना आ गया है, 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए 19/5, और y की वैल्यू जो आई थी वो क्या थी, 6/5। तो इस प्रकार से आपने वैल्यू निकालनी है। देखिए लास्ट टाइम जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है, ये मेथड उससे भी आसान है, क्योंकि देखिए बिल्कुल आसान सा मेथड है, ठीक है, जिसमें कि हमें बस एक वेरिएबल को रिमूव करना है। पहले हम एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, उसके जस्ट बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में उसको जब हम उसकी वैल्यू क्या है किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है। तो देखिए अब है इसी का पार्ट नंबर है सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, पार्ट नंबर सेकंड है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब कंडीशन वही है कि यदि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब आपकी मर्जी है, जिस भी कोफिशिएंट को आप इक्वल करना चाहे वो कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूं कि मैं y की कोफिशिएंट को इक्वल कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए वैसे हम x की कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को 3 से, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करता हूं, तो देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पर कितना है 2, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 4 इक्वल हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई मैं इसको कर देता हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए पहली इक्वेशन तो एज इट इज आएगी, 4y इज इक्वल टू 10, और ये क्या आएगी, 2 2 जा 4x माइनस 4y, और 2 2 जा 4। तो देखिए अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 4। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या है कि इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट कैसे होगा, अगर मैं इसको माइनस करूंगा फिर तो यहाँ किस चीज का निशान आएगा, प्लस का। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यदि हम माइनस करते हैं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं, तो निशान चेंज करने पड़ते हैं। निशान चेंज करेंगे तो ये माइनस वाला किसको हो जाएगा, प्लस का। जब ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है, फिर ये एलिमिनेट नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि निशान यही का यही रखना है, तो हम ऐड करेंगे। ऐड करने से निशान चेंज नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। आपने ऐसे साइड में लिखना है कि 3 और 4 को हम ऐड करेंगे। तो देखिए 4 और 3 कितना हो गया है, 7x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का, इज इक्वल टू 10 और 4 14। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2।
तो देखिए पुट इन, इसकी वैल्यू क्या है, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे हम 1 में पुट कर लें चाहे हम 2 में। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे वैल्यू क्या है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इस 6 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, इधर प्लस का है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास देखिए 10 में से 6 गया, कितना आ गया है 4। तो देखिए y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है तो ये कहां चला जाएगा डिवाइड में। तो देखिए x का वैल्यू 2 आ गया है और y का वैल्यू कितना आ गया है 1। इस प्रकार हमने वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है उसको आपने खुद से सॉल्व करना है, और जो उससे अगला पार्ट है उसको मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। देखिए जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, आपको डिवाइड में दिया गया है, आपको बोला गया है कोई वेरिएबल है और उसके डिवाइड में देखिए कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको देख कैसे सोल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट एक्सरसाइज में सोल्व करने सीखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको 10th क्लास के प्लेलिस्ट में वो एक्सरसाइज मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या है उसको सीख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, और नीचे क्या दिया गया है x माइनस सेकेंड इक्वेशन है y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो ये आपको इक्वेशन दी गई है, ये 1 है और ये क्या है सेकंड है। तो देखिए पहले तो इसको हम जो है उसको जो डिवाइड में है इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी जाए और उसके डिवाइड में अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो आपने उसको रिमूव करना है, क्योंकि डिवाइड में जो है वो पॉलिनोमियल वैल्यू नहीं होना चाहिए। उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास डिवाइड में क्या है वो देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर डिवाइड में क्या है 2 और 3 है, तो देखिए 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा 6। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई x अपॉन 2, इस सारी इक्वेशन को करेंगे, ठीक है। 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो देखिए तो क्या आ गया है 3x, मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई है 3x प्लस 2 2 जा 4y और 6 1 जा 6, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सोल्व करना है। देखिए यहां डिवाइड में सिर्फ कितना है 3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 कैंसल आउट हो जाए नीचे से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो देखिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 3 मल्टीप्लाई x 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई y अपॉन 3 करेंगे और इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो गया है। जो इक्वेशन आई है उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, 3x आया है माइनस y आया है और इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूं और इसको इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, चाहे हम x का करें चाहे y का, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो पहले ही इक्वल है। अब इसको हमें यहां से इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने के लिए एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। यहाँ पर दोनों किसके हैं प्लस के हैं। यदि मैं इक्वेशन नंबर 4 को 3 में से माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, अगर मैं देखिए इक्वेशन 4 को 3 में से जो है सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो निशान जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी निशान चेंज करते हैं, यदि हम ऐड करते हैं तब निशान चेंज नहीं करते हैं। इस चीज का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। देखिए ये कैंसल आउट हो गया है, 4y और एक y कितना हो गया 5y हो गया है, और ये कितना हो गया है माइनस माइनस -15 आ गया है, ठीक है। 9 और 6 15, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आ गया है -15 अपॉन 5
5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -3 आ गई है। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, मैं इसको इसमें पुट कर लेता हूं y की वैल्यू को। तो देखिए x माइनस वाई अपॉन 3 है, y अपॉन 3, तो y की जगह पे मैं वैल्यू रख देता हूं 3, -3 है, सॉरी -3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 है। देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस 1 आ गया है इज इक्वल टू 3। इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा और 3 माइनस 1 कितना आ गया है, 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 2 और y का वैल्यू हमारे पास कितना आया है -3। तो इस प्रकार से हमें क्या है वैल्यू निकालनी है। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपको ऐसे डिवाइड में कोई भी कांस्टेंट दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन में, तो उसको पहले आपने रिमूव करना है। मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन में 2 और 3 दिया जाता है, जिसको रिमूव करने के लिए हम उसका कॉमन मल्टीपल है 6, 2 और 3 दोनों का। अगर हम एलसीएम लेते हैं लोअर कॉमन मल्टीपल तो वो 6 आता है और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, ताकि हम जो है इस फ्रैक्शन को रिमूव कर सकें और एक लीनियर इक्वेशन निकाल सकें। ठीक है, आप देखिए फ्रैक्शन रिमूव हो गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी फ्रैक्शन में था ये, तो इसको फ्रैक्शन से रिमूव करने के लिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद ये इक्वेशन आ गई है। इससे आगे आपको पता है कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। यदि कोफिशिएंट पहले ही इक्वल दिया गया है तो फिर हमने देखना है कि हमने इक्वेशन को प्लस करना है या माइनस करना है। अगर देखिए आपके पास दोनों कोफिशिएंट अगर प्लस के हैं, जो आपको एलिमिनेट करना है, अगर दोनों वैल्यू आपके पास प्लस की है तो आपको नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। यदि एक प्लस की है एक माइनस की है तो आपने दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है। बस इस चीज का ख्याल रखना है। आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू निकल के आएगा, उसको आप जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में जहां भी आप रखोगे उसके बाद आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो है आप इसको निकाल के सोल्व कर सकते हो। समझ में आया होगा। इसके बाद है, अच्छा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। यदि आप देखें कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, ये भी आप लोग यहीं से चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसको देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। अगर आप चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं, आप x y की वैल्यू पुट करिए। अगर आपका आंसर -6 आ जाता है इस इक्वेशन में, आप x देखिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 आना चाहिए था। तो देखिए x की जगह मैं वैल्यू रखता हूं, कितनी वैल्यू आई है 2, और y की जगह अगर मैं वैल्यू रखता हूं कितनी वैल्यू आई है -3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए -6। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, माइनस का है तो माइनस का आएगा -6। तो देखिए 6 में से 12 गया -6 इज इक्वल टू -6, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये पेपर में भी आप लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, देखिए आप दोनों की आंसर भी हम साथ के साथ मैच कर सकते हैं। कितने अच्छे क्वेश्चन है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपने पहले स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के बाद आपने उनको सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कहता है वी एड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 एंड इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन फाइंड करना है। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हमें कोई बटे में दी जाती है रकम 1/2, 1/3 यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन होता है। तो अब हम लेट करके चलते हैं। हमें ना तो न्यूमिनेटर का पता है ना डिनोमिनेटर का, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर आपको दिया गया है वो कितना है, हमने लेट कर लिया है कि वो x है। और इसी प्रकार जो आपको डिनोमिनेटर दिया गया है, लेट द डिनोमिनेटर कितना है y, हमने इसको क्या मान के चले हैं
y, और जो आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना होगा, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन होता है। ठीक है जी। अब आपको जो भी सिचुएशन दी गई है वो सिचुएशन हम लगाएंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक आपने क्या करना है, नोमिनेटर में एक ऐड करना है। नोमिनेटर कितना है, x है, तो x में मैं एक ऐड कर देता हूं, और आगे बोला गया है डिनोमिनेटर में से एक माइनस करना है। कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर देते हैं। कहते हैं कि आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके बाद है, देखिए इसको हमने सोल्व कर लेना है, इसको इस साइड ले जाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 है इज इक्वल टू y माइनस 1 हो गया है। इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, इसको इस साइड ले जाता हूँ, तो देखिए y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस का 2। तो ये आ गया है इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन सेकंड फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए सेकंड कंडीशन है, कहता है कि नोमिनेटर तो ऐसा कैसा है, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, हमने 1 ऐड कर देना है। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो आपने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 को x से करेंगे, 2x आ गया है, y प्लस 1, इसको इस साइड ले आएंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया है, 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अच्छा, यहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मैं लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, -2 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब देखिए हमें जो है कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो देखिए पहले ही y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं इसको क्या करूंगा, दोनों किसके हैं, माइनस के, लेकिन इसको इलिमिनेट करने के लिए एक माइनस का होना चाहिए और एक सॉरी एक माइनस का होना चाहिए और एक कोफिशिएंट किसका होना चाहिए, प्लस का। लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, दोनों में से एक को प्लस का करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जब मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो निशान क्या करने पड़ेंगे, चेंज, तो आपके पास निशान चेंज हो जाएंगे, और जो चेंज के निशान है वही हमने लेके चलने होते हैं। अब x में से 2x घटाएंगे, माइनस का x आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का y है, ये प्लस का y हो गया है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 और 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 14 इक्वेशन 1, 14 इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 में जब मैं इसको पुट करता हूं तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे मैं कितनी वैल्यू रखता हूं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू है -2, तो इसको मैं उस साइड ले जाता हूं, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3, माइनस माइनस प्लस -5 माइनस वाई, और ये y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5, x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। इस प्रकार से आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि किस तरह हम सोल्व कर रहे हैं। आपने सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैंने निकलवा दिए हैं उनको भी आपने दोबारा से निकाल के देखना है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और उसके बाद इसको निकालना सीखिए और फिर खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। निकालने की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पार्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम सोल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दे रखी है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. What old are Nuri and Sonu? हमने दोनों की एज बतानी है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो देखिए पहले हम let the present age of Nuri, let the present age of Nuri, हम पहले नूरी की एज मान के चलते हैं कि आज उसकी एज कितनी है,
x ईयर है। और इसी तरह लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, दूसरा क्या नाम दिया गया है, सोनू। सोनू की जो एज है उसको हम y ईयर मान लेते हैं कि वो y साल का है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है? फर्स्ट कंडीशन है कि 5 ईयर एगो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? 5 ईयर एगो। तो देखिए 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मतलब है 5 साल बाद। अब देखिए 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? तो नूरी एज कितनी होगी उस टाइम पे? x माइनस 5 ईयर। और इसके बाद जो सोनू है उसकी एज कितनी होगी? y माइनस 5 ईयर। ठीक है, कहता है अब कंडीशन है, ये तो था 5 ईयर एगो। तो कंडीशन आपको क्या दी गई है कि जो नूरी की एज थी 5 साल पहले वो कितनी थी? 3 टाइम्स थी एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना थी सोनू की एज से। तो मैं देखिए इसको सोल्व कर देता हूं। x माइनस 5, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 5 जा 15। तो मैं एक्स वाई को एक साइड लेके आता हूं, तो x है और ये 3y साइड आके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो इक्वल से इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू आ गया है -10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन करते हैं। अब कहते हैं कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। देखिए कंडीशन क्या है? 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर। तो 10 साल बाद कितनी होगी? देखिए नूरी की एज कितनी होगी? x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, सोनू की कितनी होगी? y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन आपको क्या दी गई है कि जो नूरी की एज होगी 10 साल बाद वो किसके बराबर होगी? दुगनी होगी। किससे? ट्वाइस एज सोनू, सोनू की एज की दुगनी होगी। सोनू की एज कितनी है? y प्लस 10 है। तो देखिए x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 20। तो y वाली टर्म को इधर लेके आएंगे, x माइनस का 2y हो जाएगा और ये उस साइड जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो क्या आ गई है? x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया है? 10। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और एक इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आगे आपने देखिए कैसे सोल्व करना है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। 2 कंडीशन हमें दी गई है। एक बताया गया है कि 5 साल पहले उनकी एज है, जो नूरी की एज जो है वो 3 गुना है सोनू की एज से, तो उसको हमने इक्वेशन निकाल लिया है। और सेकंड कंडीशन है कि 10 साल बाद जो नूरी और सोनू की एज होगी उनमें क्या अंतर होगा, उनमें क्या रिलेशन होगा कि जो नूरी की एज है वो दुगनी होगी किससे? सोनू की एज से। तो उसका हमने रिलेशन निकाल लिया है और हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है? -10 है। इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी क्या आई है? x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है? 10 है। तो अब आप देखिए, आपको सीधा ही नजर आ रहा है कि दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, कोफिशिएंट भी इक्वल है। तो आपको क्या करने पड़ेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निशान क्या हो जाएंगे? चेंज। ठीक है, तो देखिए निशान चेंज हो गए हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसल आउट, एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का y आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। अब y का मान किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे x माइनस 3y है, y की जगह पे क्या रखेंगे? 20 इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 10, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया है? माइनस का 16 इज इक्वल टू -10। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू -10 प्लस 60। तो वैल्यू कितनी आ गई है? 50। तो देखिए x की वैल्यू 50 आ गई है और y की वैल्यू कितनी आई है? 20। इसका मतलब आज जो है
नूरी की आयु तो कितनी है 50 साल है, और सोनू की आयु कितनी है 20 साल है। ठीक है, ये उनकी प्रेजेंट एज आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा इसके 3 क्वेश्चन अभी रहते हैं। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चन हुए हैं आप सभी को ट्राई करके देखिए। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप सभी को ट्राई करिए, उनको निकाल के देखिए। पहले वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और उसके बाद इनको निकालने का प्रयास करें। ठीक है, जितना आप अपने आप से निकालना सीखोगे उतना जल्दी आपको ये क्वेश्चन निकालने आ जाएंगे। तो आशा करता हूं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।